सरकार तो करी, ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। तो तभी तो छापे पड़ रहे हैं। सच्चाई बताओगे तो छापे पड़ जाएंगे। भारत समाचार पर, दैनिक भास्कर पर उन्होंने सच्चाई छाप दी, उन्होंने लाशों के ढेर दिखा दिए, तो उनके खिलाफ छापा पड़ने लगा इनकम टैक्स। तो यादवों का वोट समाजवादी पार्टी के साथ है या नहीं है? यादवों का वोट 80% यादव समाजवादी पार्टी के साथ है। ओवैसी साहब हैं, उनका कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के चल रहे हैं। आप जीता जाता उदाहरण देख लीजिए। वो रोज़ मोदी जी, योगी जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, और आजम साहब ने कभी कटाक्ष नहीं किया। एक आध बात कह दी तो उनके लिए जेल, और ओवैसी साहब के लिए कुछ नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के समाजवादी पार्टी के वोट काटने में काम करेंगे। और ये संभल में नहीं हुआ, ये पूरे प्रदेश में ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के बल पर जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के पदों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो पार्टी कहेगी अगर दूसरे किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना तो आप लड़ाएंगे? ऐसा कहीं होगा ही नहीं। 1.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा यहाँ पर, और हर वर्ग विशेष का वोट मिलेगा, क्योंकि गुन्नौर की जनता 4.5 साल से बहुत दुखी बैठी है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्लापुर। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिन्नौर विधानसभा सीट में। गिन्नौर विधानसभा सीट यादवों की सीट कहा जाता है, जिसमें यादव निर्णायक भूमिका में होते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां से हार का सामना करना पड़ा। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव साहब। सर, स्वागत है आपका हल्लापुर। पहला सवाल, समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक यादव कहा जाता है, लेकिन 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां से हार का सामना करना पड़ा। तो यादवों का वोट समाजवादी पार्टी के साथ है या नहीं है? यादवों का वोट 80% यादव समाजवादी पार्टी के साथ है। और वो जहाँ तक वोट का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी को हर वर्ग का वोट उस समय मिला था, और अब 2022 में भी समाजवादी पार्टी को हर वर्ग विशेष का वोट मिलने जा रहा है, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो। और राजनीति जो है जाति बिरादरी पर नहीं की जाती है, राजनीति इंसानियत से की जाती है। मेरे साथ में इसमें गुन्नौर विधानसभा का हर वर्ग मेरे साथ है। लेकिन 2017 के नतीजे हों या 2019 के लोकसभा के नतीजे, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने HM पर चुनाव करा दिया था, इसलिए कुछ लोग बहक गए थे। उनके बहकने की वजह से स्थिति ये पैदा हो गई। लेकिन जो जीत हार का अंतर रहा था, मात्र बहुत कम वोटों का अंतर रहा था गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में। गिन्नौर विधानसभा में जीत का अंतर, लेकिन 2019 में भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2019 के लोकसभा चुनाव में हाँ पर हम 10,000 वोट से जीते थे। लेकिन आपके जो पूर्व सांसद थे धर्मेंद्र यादव, वो चुनाव हार गए थे। गुन्नौर से चुनाव वो जीत कर गए थे, अन्य दूसरी विधानसभा में उनको नुकसान हुआ था। दूसरी विधानसभा में नुकसान हुआ था। अच्छा, मुस्लिमों को लेकर भी एक कहानी गढ़ी जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपको लगता है कि गिन्नौर विधानसभा सीट में मुस्लिमों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नुकसान पहुंचा देगी? गुन्नौर विधानसभा ही नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। AIM के जो ओवैसी साहब हैं, उनका कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के चल रहे हैं। आप जीता जाता उदाहरण देख लीजिए। वो रोज़ मोदी जी, योगी जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, और आजम साहब ने कभी कटाक्ष नहीं किया। एक आध बात कह दी तो उनके लिए जेल, और ओवैसी साहब के लिए कुछ नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के समाजवादी पार्टी के वोट काटने में काम करेंगे। अच्छा, आपने आजम खान की बात करी, तो मुस्लिमों के अंदर एक शंका है कि आजम खान की नहीं, समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए तो उस तरीके से वो खड़ी ही नहीं है। समाजवादी पूरी तरह से आजम साहब के साथ खड़ी है। बराबर उनका इलाज का इंतजाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। वेदांता में बराबर उनसे मिलने जाते रहते हैं, और मात्र बस थोड़ा समय और रह गया है, पता लग जाएगा आगे क्या होने जा रहा है। अच्छा, ज़िला पंचायत के चुनाव में आपने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन के तरीके पर बीजेपी को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन जो मौजूदा विधायक है वो भी लगातार प्रशासन पर सवाल उठाते रहे हैं। तो आपको लगता है कि प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है? प्रशासन का रवैया समाजवादी पार्टी के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं था। जो हेल्पर बनाए गए थे, उन हेल्परों से भी वोट नहीं डाला गया, सीधे अपने हाथ से वोट लगा दिए गए।
और ये संभल में ही नहीं हुआ, ये पूरे प्रदेश में ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के बल पर जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के पदों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अच्छा, लेकिन मौजूदा विधायक भी प्रशासन पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। थाने में देख लीजिए, तहसील में देख लीजिए, शिकायत करना है, शिकायत के बाद उसके बदले में पैसा मिल जाएगा, बात खत्म हो जाती है। उन्होंने शिकायत करना, झूठे मुकदमे लिखाना। आज 4.5 साल हो गए, गुन्नौर में कहीं एक भी सड़क का निर्माण हुआ है? कहीं कोई सीसी रोड बनी है? कहीं कोई विकास हुआ है? प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई कराना, प्रधानों की जांच कराना, डीलर की जांच कराना, इसके अलावा कोई काम नहीं किया 4.5 साल में। कहीं कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुन्नौर से सरकार के विधायक हैं, कहीं कोई विकास हुआ हो? कहीं किसी सड़क की कोई मरम्मत हुई हो? अभी छपरा में 7 लोग एक्सीडेंट दुर्घटना में खत्म हुए, एक पैसा उन गरीब परिवारों को नहीं दिलवा पाए। अगर आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो 1 घंटे के अंदर जिलाधिकारी उनके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि वितरण हो जाती। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी ने काम किया था तो चुनाव में उनको हार क्यों देखनी पड़ी? आप भी यहाँ से हारे। समाजवादी पार्टी ने काम किया था, मैंने आपको बता दिया कि जब माहौल उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का, HM का माहौल बना दिया भारतीय जनता पार्टी, लोग गुमराह हो गए। लेकिन गुमराह होगा, इन्होंने वादे किए थे झूठे के 15 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख हर व्यक्ति को देंगे। उसके बाद क्या हुआ? किसी को कुछ मिला? हाँ, तो ये छल करके मतदाताओं को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी के, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे उनके विधायक हों, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने के बाद टोटल झूठ, सब उनकी घोषणाएं खोखली साबित हुई। आज जनता बहुत त्रस्त है। कोविड महामारी में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मदद करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता सड़क पर नहीं आया जो गरीब मजदूर परिवार की मदद करता। सरकार तो करी, ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। तो तभी तो छापे पड़ रहे हैं। सच्चाई बताओगे तो छापे पड़ जाएंगे। भारत समाचार पर, दैनिक भास्कर पर उन्होंने सच्चाई छाप दी, उन्होंने लाशों के ढेर दिखा दिए, तो उनके खिलाफ छापा पड़ने लगा इनकम टैक्स का। तो उन पर तलवार है। न्यायपालिका उन्होंने खरीद रखी है, सरकारी एजेंसियां उन्होंने खरीद रखी हैं, सब उनके चुंगल में है। ये तो हिटलरवादी सरकार है। अच्छा, गिन्नौर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो गिन्नौर विधानसभा सीट से आप ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे इस बार? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा उसके बाद बताया जाएगा। अभी हमारी पार्टी का कहीं कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम समाजवादी पार्टी से 2017 में प्रत्याशी थे। आज भी हम मजबूती से समाजवादी पार्टी का कार्य कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, अगर पार्टी आपसे चुनाव लड़ने के नहीं तो आप तैयार हैं चुनाव? बिल्कुल लड़ेंगे, जब पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। अच्छा, पार्टी कहेगी अगर दूसरे किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना तो आप लड़ाएंगे? ऐसा कहीं होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आपने कहा ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब निर्णय आएगा तभी तो कोई निर्णय करेगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय किसी और, अभी ऐसा कोई निर्णय ही नहीं है। अभी तो कोई तय नहीं है हमारी पार्टी में कुछ। जब तक पार्टी का अभी संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, अभी प्रत्याशी के बारे में कोई विचार ही नहीं हुआ है, तो ये तो समय आने पर बताया जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ से आप उम्मीदवार होते हैं तो कितना वोट इस बार गिन्नौर विधानसभा सीट? 1.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा यहाँ पर, और हर वर्ग विशेष का वोट मिलेगा। क्योंकि गुन्नौर की जनता 4.5 साल से बहुत दुखी बैठी है। न गरीब की मदद हुई है, न किसी छात्र की मदद हुई है, न बेरोजगार की मदद हुई है, न किसी को नौकरी मिली है, न किसी गांव का कोई विकास हुआ है, न सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा इस गुन्नौर विधानसभा में और कोई चीज़ नहीं देखने को मिली। यानी कि इस बार बदलाव हो सकता है? 100% बदलाव होगा। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी। बीजेपी से मुख्य लड़ाई होगी आपकी इस बार? जो कोई आएगा सामने उसी लड़ाई होगी। बीजेपी तो बीजेपी से लड़ाई होगी, बीएसपी है तो बीएसपी लड़ाई होगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। ये थे गिन्नौर से पूर्व विधायक रामखिलाड़ी यादव साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्लापुर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।